जी अस्सलाम वालेकुम। जी आज हमने वालेकुम डिस्कशन करनी सलाम। है बिल वेरिफिकेशन के इश्यूज जो आजकल यूएसए की मार्केट प्लेस में आ रहे हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से सॉर्ट आउट किया जा सकता है, क्या नोटिफिकेशन आता है। और यूजुअली लोगों को पता ही नहीं चल पा रहा होता कि हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट हुआ किस वजह से है। सो मैं आपके साथ डिटेल में इसकी डिस्कशन करूंगी ताकि आपको क्लियर हो जाए कि अमेजोन आजकल किस तरह से यूएस की मार्केट में बिल डिमांड करता है, और जैसे ही अपलोड करते हैं तो एक नोटिफिकेशन हमें आ जाता है जिसमें अमेजोन कहते हैं कि वी आर अनेबल टू वेरीफाई योर सेल्स हिस्ट्री। ठीक है, कुछ इस तरह करके मैसेज आता है, वो हम देख लेते हैं। अच्छा, जैसे ये अकाउंट है, यहाँ पर पहले कोई अनऑथराइज्ड पार्टी की एक्सेस उसका मैसेज आया। उसके बाद यहाँ पर देखें, your Amazon account has been deactivated and your listing have been removed. Why is this happening? We are unable to verify related information related to your seller account or did not receive any new information regarding your listing or selling history. इस तरह का एक मैसेज आ जाता है बस। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को देखकर इसको पता ही नहीं चलता कि भाई इस नोटिफिकेशन का मतलब क्या है और अकाउंट डीएक्टिवेट क्यों हुआ है, रीजन क्या है। तो आपने सबसे पहला जो क्वेश्चन क्लाइंट से पूछना है वो ये है कि क्या अमेजोन ने आपसे कोई बिल वगैरह डिमांड किया था बिफोर डीएक्टिवेशन। तो यूजुअली ऐसे होता है कि अमेजोन एक ईमेल सेंड करता है, नोटिफिकेशन नहीं आता उसका। वो जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस होती है उस पर एक मेल आती है कि आपको अपना यूटिलिटी बिल अपलोड करना है टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी और इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो लोग क्या करते हैं कि बिल अपलोड करते हैं। जैसे ही अपलोड करते हैं बिल, क्योंकि ज्यादातर केसेस में बिल जो है या तो लोग एडिटेड करके सेंड कर देते हैं, पाकिस्तान की बात कर रही हूँ, और दूसरे कुछ कंट्रीज में भी इसी तरह के मसाइल हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं कि एडिट करके बिल अपलोड करते हैं, या फिर बिल अपलोड करते हैं जो अपने नाम पर नहीं होता, या फिर वो बिल अपलोड करते हैं जिसमें एड्रेस कंप्लीटली सेलर सेंट्रल से मैच नहीं कर रहा होता। तो उस केस में अमेजोन फौरी तौर पे अकाउंट डीएक्टिवेट करके ये वाला नोटिफिकेशन सेंड कर देता है और कहता है कि हम आपकी इंफॉर्मेशन को रिलेटेड टू योर सेलर अकाउंट उसको वेरीफाई नहीं कर पा रहे। लेकिन लोग इस चीज में परेशान होते हैं कि क्या इंफॉर्मेशन अमेजोन को चाहिए लिस्टिंग के बारे में या सेलिंग हिस्ट्री के बारे में। तो ये चीज यहाँ पर हमें जो है वो अक्सर लोगों को परेशान करती है कि भाई हमसे तो बिल मांगा था और हमारा अकाउंट अचानक से इस तरह से डीएक्टिवेट हो गया। तो ये बिल की ही वेरिफिकेशन की वजह से अकाउंट इस तरह से डीएक्टिवेट होता है। यहाँ पर देखिए, अमेजोन ने इन्होंने फिर दोबारा कोई सबमिशन करवाई है और अमेजोन ने कहा है कि हम आपका अकाउंट रीएक्टिवेट नहीं करेंगे। वी कंफर्म दैट कि आपका अकाउंट जो है वो किसी डिसेप्टिव फ्रॉडलेंट या इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, और आपका जो अकाउंट है वो सेक्शन 3 के अकॉर्डिंग जो है वो अमेजोन ने डीएक्टिवेट किया। अब सेक्शन 3 बेसिकली एक एग्रीमेंट है जो कि सेलर और अमेजोन के दरमियान तय पाता है जब हम अकाउंट साइन अप करते हैं। ठीक है, हम अमेजोन की टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करके उसके बाद हम अकाउंट को साइन अप करते हैं, जिसकी वजह से अमेजोन जो है वो मतलब कहता है कि आप का जो कॉन्ट्रैक्ट है या टर्मिनेशन टर्मिनेशन हो जाती है फौरन ही उसकी। ठीक है, अब यहाँ पर अकाउंट हेल्थ रेटिंग प्रोग्राम की पॉलिसी यहाँ पर दी हुई है कि किस तरह से आप अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको ग्रीन रख सकते हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है इसमें। और बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट इज समथिंग एल्स। ठीक है, जिसमें अमेजोन जो है वो कहता है कि आपका बिजनेस सोल्यूशन एग्रीमेंट जो है वो हमने फौरी तौर पे खत्म कर दिया, डीएक्टिवेट कर दिया है। अच्छा, फिर दोबारा इन्होंने यहाँ पर कोई अपील कराई है और अमेजोन का सेम रिस्पॉन्स यहाँ पर आया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर भी आप देखें कि ईमेल आई है कि थैंक यू फॉर योर अपील, दिस ईमेल एड्रेस नो लॉन्गर। अच्छा, ये कोई ईमेल पर उन्होंने सबमिशन कराई होगी और यहाँ पर इसका सेम रिस्पॉन्स आया कि हम जो है वो इसको रीएक्टिवेट नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसके लिए अब मैं आपको सोल्यूशन बताती हूँ कि आपने करना क्या है, किस तरह से आप इस तरह के अकाउंट्स को रीएक्टिवेट कर सकते हैं। सबसे पहले बात आपने जो क्लाइंट से पूछनी है वो ये है कि क्या आपने रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा सेलर सेंट्रल में एंटर किया हुआ है एग्जैक्टली वो बताएं, और जो भी अवेलेबल यूटिलिटी बिल है वो आपको शो करें, और जो ऑलरेडी वो सबमिट करा चुके हैं वो भी उन्हें आपको दिखाने की जरूरत होगी। अब अकाउंट हेल्थ पर जाते हैं हम।
नोटिफिकेशन मैंने आपको बता दी है। अब यहाँ पर देखेंगे अकाउंट हेल्थ इसकी बिल्कुल ठीक आपको नजर आ रही है, 2 to 12 इसकी रेटिंग वो है। अब सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पे जब हम क्लिक करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं, तो यहाँ पर हमें इनकी पहले की सबमिशन जो हैं वो इस तरह से नजर आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखें ये अकाउंट जो है वो डीएक्टिवेट हुआ है, तो 25 अप्रैल को, तो सेम डे पर उन्होंने कहा है कि विदाउट एनी रीजन वार्निंग जो है वो हमारा अकाउंट डीएक्टिवेट किया, हालांकि अमेजोन ने इनसे यूटिलिटी बिल पहले रिक्वायर किया था। ठीक है, ये चीज हो गई। अब यहाँ पर हमने देखना है सबमिट न्यू इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करके कि हमें क्या चीज सबमिट कराने की जरूरत है। यहाँ पर अमेजोन सिर्फ फाइल अटैच करने को कह रहे हैं, इसका मतलब है कि उसे सिर्फ हमारे यूटिलिटी बिल से गर्ज है। यहाँ पर रसीप्ट ये वो लिखा हुआ होता है, ये एक जेनेरिक सी चीज है जो कि अमेजोन जो है वो यहाँ पर डिमांड कर रहा होता है। लेकिन इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि हमें यूटिलिटी बिल ही रिक्वायर्ड है क्योंकि उसकी ईमेल हमें रिसीव हुई हुई है। ठीक है, तो अब आप सोचेंगे कि क्लाइंट भी बाजू का तो उसको नहीं पता होता कि हमारा जो एड्रेस है वो क्या है, और इस एड्रेस पर जो है वो हमने रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा एंटर किया था। तो आपने सेटिंग्स में जाके अकाउंट इन्फो में जाना है। वैसे चाइल्ड एक्सेस है, इसमें शायद ऑप्शन एक्सेस की अवेलेबल नहीं होगी, लेकिन आपको मैं बता देती हूँ। इसके बाद आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन में चले जाना है, मेन अकाउंट से इन चीजों को आप एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। आपने बिजनेस इंफॉर्मेशन पे जाना है, ये चाइल्ड एक्सेस है, इसमें शायद एक्सेस नहीं होगी। बिजनेस इंफॉर्मेशन में अच्छा मिल गई है। बिजनेस इंफॉर्मेशन में जाकर ये देखें, यहाँ पर आप लीगल एंटिटी के थ्रू चेक कर सकते हैं कि भाई इन्होंने रेजिडेंशियल एड्रेस कौन सा एंटर किया था। सेम उसी रेजिडेंशियल एड्रेस पे आपको यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर, कुछ मार्केट प्लेसेस में लीगल एंटिटी नहीं भी नजर आती, जैसे यूके की है, लेकिन यूएस की मार्केट में ये नजर आती है, यहाँ से आप देख सकते हैं। बाकी कुछ और मार्केट प्लेसेस में भी लीगल एंटिटी नजर आती है। अगर आपको यहाँ से नहीं पता चल रहा है, लीगल एंटिटी का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो ऑफिशियल रजिस्टर्ड एड्रेस देख लें या बिजनेस एड्रेस और फोन नंबर देख लें। यहाँ से आपको एग्जैक्ट एड्रेस जो सेलर सेंट्रल में एंटर्ड है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है कि सेकंड थिंग आपने ये चीज देखनी है कि अकाउंट डायरेक्टली एलएलसी पर बना था या फिर इंडिविजुअल अकाउंट बना था पहले और बाद में एलएलसी अटैच की गई है, या सिर्फ इंडिविजुअल अकाउंट है। और इन सब केसेस में यूटिलिटी बिल आपको जो भी आपने रेजिडेंशियल एड्रेसेस में एंटर किया होता है उसी का यूटिलिटी बिल रिक्वायर्ड होता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अमेजोन हमसे ना यूएस के एड्रेस पर यूटिलिटी बिल मांग रहा है, तो वो कभी भी बिजनेस एड्रेस पे आपसे यूटिलिटी बिल नहीं मांगता, वो आपके रेजिडेंशियल एड्रेस को वेरीफाई करने के लिए आपका यूटिलिटी बिल रिक्वायर कर रहा होता है। ठीक है, तो अब यूटिलिटी बिल के काफी सारे सिनेरियोज हैं, मतलब यूटिलिटी बिल की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि यूटिलिटी बिल किस तरह का होना चाहिए, और मतलब ये कि उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। यूटिलिटी बिल सबसे पहली चीज के उसमें लिखा होता है कि आपके नाम पर और एड्रेस जो है जो भी आप एंटर करेंगे वो सेलर सेंट्रल में वो एड्रेस होना लाजमी है। ठीक है, और सेकेंड थिंग के 180 डेज से पुराना, बल्कि 90 डेज से पुराना आपका जो बिल है वो नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैं खोलने की कोशिश कर रही हूँ, अगर खुलता है तो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन आप नोट कर लें इन पॉइंट्स को कि बिल यूटिलिटी बिल जो है 90 डेज पुराना ना हो। इसके अलावा गैस का पाकिस्तानी जो बिल है वो मैं आपको बता देती हूँ, सुई गैस का और इलेक्ट्रिसिटी का, पीटीसीएल का या वासा का, ये चारों बिल फंक्शनल हैं। जो सिम के बिल होते हैं ना वो पाकिस्तान में वो अमेजोन उन्हें एक्सेप्ट नहीं करता। इसके अलावा मतलब जो बिल्स यूटिलिटी बिल्स उस पर होते हैं, समझ लें कि पोस्ट पेड या प्रीपेड इंटरनेट कनेक्शन के होते हैं, वो भी मतलब अमेजोन एक्सेप्ट नहीं करता। तो पाकिस्तान में सिर्फ ये 4 बिल जो हैं वो एक्सेप्ट होते हैं, लेकिन उसमें भी एग्जैक्ट एड्रेस आपका होना चाहिए। तो बाकी सब जो महकमे हैं जैसे इलेक्ट्रिसिटी है ये, और वासा है, और आप समझ लेंगे सुई गैस है, इसमें
बिल्कुल एग्जैक्ट एड्रेस हम एंटर नहीं करवा सकते, लेकिन पीटीसीएल वाहिद एक ऐसा बिल हमारे पास बच जाता है जिसमें हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम एग्जैक्ट एड्रेस जो हमारे सेलर सेंट्रल में है हम उस पर पहले ही कनेक्शन अपडेट करवा लें। अगर पहले ही कनेक्शन आपका होगा तो आपको ये बेनिफिट होगा, अगर कभी भी अमेजोन आपसे यूटिलिटी बिल मांगता है तो आप फौरी तौर पे उस बिल को दे सकते हैं। हाँ, अगर यूटिलिटी बिल आपके अपने नाम पर नहीं है, अब फॉर एग्जांपल घर में किसी फीमेल के नाम पर अमेजोन का अकाउंट है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, यूटिलिटी बिल उस फीमेल के नाम पर नहीं होगा कोई भी अवेलेबल। तो उसको कैसे मैनेज करना है, उसमें जो भी अवेलेबल बिल होगा उसमें एड्रेस एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, लेकिन जो पर्सन का नेम है उसको हम मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, थ्रू अपील। तो मैं आपके साथ अपील पहले शेयर करती हूँ, फिर हम फर्दर डिस्कशन करते हैं।